दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन एक बंधन है, एक ऐसी जेल जो हमारी आजादी छीन लेती है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। असली आजादी वही इंसान पाता है जिसने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया हो, जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है, जो हर बार मन की बात मान लेता है। वही वास्तव में सबसे कमजोर होता है। यह कहानी है विवेक की। विवेक एक साधारण लड़का था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि उसके माता पिता उस पर गर्व करें, वह सफल बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। वह अपने मन का मालिक नहीं था, बल्कि उसका मन उसका मालिक बन चुका था। सुबह अलार्म बजता, लेकिन मन कहता बस 5 मिनट और। वह 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाते। किताब खोलता तो मोबाइल की एक नोटिफिकेशन उसे अपनी ओर खींच लेती। सोचता था बस 5 मिनट सोशल मीडिया देख लेता हूं, लेकिन 5 मिनट कब 2 घंटे बन जाते उसे पता ही नहीं चलता। रात को सोते समय वह खुद से वादा करता, कल से मैं बदल जाऊंगा। लेकिन अगला दिन भी पहले जैसा ही होता। धीरे धीरे उसके सपने धुंधले होने लगे। एक दिन परीक्षा का परिणाम आया। उसके दोस्त आगे निकल गए, लेकिन विवेक पीछे रह गया। उस रात वह बहुत रोया। उसे पहली बार समझ आया कि उसे हराने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि उसकी अपनी आदतें थीं। कुछ दिनों बाद वह सुबह सुबह पार्क में बैठा था। वहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। उन्होंने पूछा, इतने उदास क्यों हो बेटा? विवेक ने कहा, मैं मेहनत करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मेरा साथ नहीं देता। वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी पतंग निकाली, फिर बोले, बताओ, यह पतंग सबसे ऊंचा कब उड़ती है? विवेक बोला, जब हवा तेज होती है। वृद्ध ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, जब वह डोर से बंधी होती है। अगर डोर काट दो तो कुछ पल के लिए वह आजाद लगेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जमीन पर गिर जाएगी। फिर उन्होंने विवेक की ओर देखा और कहा, अनुशासन वही डोर है जो इंसान को सबसे ऊंची उड़ान देती है। यह बात विवेक के दिल में उतर गई। अगले दिन से उसने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू की। उसने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं रखा, बस एक नियम बनाया, हर दिन सुबह 6 बजे उठना। पहले दिन बहुत मुश्किल हुई, दूसरे दिन उससे भी ज्यादा, लेकिन 7वें दिन उसका शरीर खुद समय पर उठने लगा। फिर उसने हर दिन 30 मिनट पढ़ने का नियम बनाया। धीरे धीरे उसने मोबाइल का समय कम कर दिया, रात को समय पर सोना शुरू किया। हर छोटी जीत उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने लगी। कुछ महीनों बाद लोग कहने लगे, विवेक बदल गया है। लेकिन विवेक जानता था कि उसने दुनिया नहीं बदली, उसने सिर्फ अपनी आदतें बदली थीं। 1 साल बाद वही लड़का जो कभी आलस्य का शिकार था, अपने कॉलेज का सबसे अनुशासित छात्र बन गया। उसने परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी नंबरों से नहीं हुई। उसे खुशी इस बात की थी कि अब उसका मन उसे नियंत्रित नहीं करता था, अब वह अपने मन को नियंत्रित करता था। एक दिन उसका पुराना दोस्त उससे मिलने आया। उसने पूछा, तुम्हारे अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? विवेक मुस्कुराया और बोला, मैंने सफलता का पीछा करना छोड़ दिया, मैंने अनुशासन का पीछा करना शुरू किया। सफलता खुद मेरे पीछे आ गई। दोस्त कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, तो क्या अनुशासन कभी आसान हो जाता है? विवेक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन हर दिन यह तुम्हें पहले से मजबूत बना देता है। समय बीतता गया। विवेक एक सफल व्यक्ति बन गया। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। जब भी कोई उससे सफलता का रहस्य पूछता, वह केवल एक बात कहता, जिस दिन तुम अपने मन के नहीं पर जीत हासिल कर लोगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का हाँ शुरू हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, अनुशासन आपकी आजादी नहीं छीनता, वह आपको उन आदतों से आजाद करता है जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे कैद कर रही होती हैं। जो इंसान हर इच्छा के पीछे भागता है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो इंसान अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है, वही असली विजेता बनता है। विवेक की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह रोज सुबह समय पर उठता, व्यायाम करता, पढ़ाई करता और अपने हर काम को तय समय पर पूरा करता। लेकिन जिंदगी केवल अच्छी आदतों से आसान नहीं हो जाती। असली परीक्षा तब आती है जब सब कुछ आपके खिलाफ होने लगे। एक दिन विवेक के पिता का छोटा सा व्यापार घाटे में चला गया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। मां के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। उस रात विवेक बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। उसके मन ने फिर उसे बहकाने की कोशिश की। इतनी मेहनत करके भी क्या मिला? छोड़ दो सब कुछ, थोड़ा आराम करो।
लेकिन इस बार विवेक ने अपने मन की नहीं सुनी। उसे उस वृद्ध व्यक्ति की बात याद आई। अनुशासन तब नहीं दिखता जब सब कुछ आसान हो। अनुशासन तब दिखता है जब हालात तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर रहे हों। अगले ही दिन विवेक ने एक फैसला लिया। वह सुबह पढ़ाई करता और शाम को एक किताबों की दुकान पर पार्ट टाइम काम करने लगा। दिन में कॉलेज, शाम को नौकरी और रात में पढ़ाई। शरीर थक जाता था। कई बार आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती थीं, लेकिन उसने कभी अपना नियम नहीं छोड़ा। एक दिन दुकान के मालिक ने उससे पूछा, बेटा, तुम रोज इतने समय पर कैसे आ जाते हो? कभी देर नहीं होती? विवेक मुस्कुराकर बोला, सर, मैं समय का इंतजार नहीं करता, मैं समय का सम्मान करता हूं। दुकानदार उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। कुछ महीनों बाद उसने विवेक को दुकान की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। विवेक ईमानदारी से काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। एक दिन कॉलेज में एक मोटिवेशनल प्रतियोगिता हुई। विषय था, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। कई छात्रों ने किस्मत की बात की, किसी ने पैसे की, किसी ने टैलेंट की। जब विवेक की बारी आई, उसने मंच पर जाकर केवल एक गिलास पानी उठाया। फिर बोला, अगर मैं इस गिलास को 1 मिनट पकड़ूं तो कुछ नहीं होगा, 1 घंटे तक पकड़ूं तो हाथ दर्द करेगा, लेकिन अगर पूरे दिन पकड़ कर रखूं तो हाथ सुन्न हो जाएगा। फिर उसने कहा, हमारी बुरी आदतें भी इसी गिलास की तरह होती हैं। शुरुआत में वे हल्की लगती हैं, लेकिन अगर समय रहते उन्हें नहीं छोड़ा तो वही हमारी पूरी जिंदगी का बोझ बन जाती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन विवेक को पहला पुरस्कार मिला, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि लोगों ने उसकी बातों को अपने जीवन से जोड़कर महसूस किया। कुछ वर्षों बाद विवेक एक सफल अधिकारी बन चुका था। उसके पास अच्छी नौकरी थी, सम्मान था और परिवार खुश था। एक दिन वही वृद्ध व्यक्ति फिर उसी पार्क में मिले। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ बेटा, अनुशासन कैसा लग रहा है? क्या अब भी जेल जैसा लगता है? विवेक की आंखें भर आईं। उसने उनके चरण छुए और कहा, नहीं बाबा, पहले मुझे लगता था कि अनुशासन मेरी आजादी छीन लेगा। आज समझ आया है कि उसी ने मुझे आलस्य, डर और असफलता की कैद से आजाद किया है। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। उस दिन विवेक ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की पतंग अब पहले से कहीं ज्यादा ऊंची उड़ रही है और उसकी डोर अनुशासन के मजबूत हाथों में थी। कहानी का संदेश, प्रेरणा कुछ दिनों तक साथ देती है, आदत कुछ महीनों तक साथ देती है, लेकिन अनुशासन पूरी जिंदगी आपका साथ देता है। वह जहां भी जाता लोग उससे सलाह लेने लगते, लेकिन उसने कभी खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझा। उसे हमेशा याद था कि एक समय ऐसा भी था जब वह अपने ही मन से हार जाता था। एक दिन उसकी कंपनी में एक नया लड़का आया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत होशियार था, लेकिन उतना ही लापरवाह भी। वह रोज देर से आता, काम अधूरा छोड़ देता, हर बार एक नया बहाना तैयार रहता। एक दिन विवेक ने उसे अपने केबिन में बुलाया। अर्जुन को लगा कि आज नौकरी चली जाएगी, लेकिन विवेक ने डांटा नहीं। उसने केवल एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें 1 साल बाद का अपना जीवन दिख जाए तो क्या तुम आज जैसी आदतों पर गर्व करोगे? अर्जुन चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। विवेक ने अपनी मेज की दराज खोली। उसमें से एक पुरानी डायरी निकाली। वह वही डायरी थी जिसमें उसने वर्षों पहले अपने छोटे छोटे नियम लिखे थे। सुबह 6 बजे उठना, रोज 30 मिनट पढ़ना, हर दिन कुछ नया सीखना, मोबाइल सीमित समय तक इस्तेमाल करना। उसने डायरी अर्जुन के हाथ में देते हुए कहा, मेरी सफलता की शुरुआत किसी बड़े चमत्कार से नहीं हुई थी, यह इन छोटे छोटे नियमों से हुई थी। अर्जुन ने उसी दिन से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। 6 महीने बाद वही अर्जुन कंपनी का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। एक दिन उसने सबके सामने कहा, अगर सर ने उस दिन मुझे डांट दिया होता तो शायद मैं नौकरी छोड़ देता, लेकिन उन्होंने मुझे बदलने का मौका दिया। विवेक मुस्कुरा दिया। उसे महसूस हुआ कि अनुशासन का सबसे बड़ा पुरस्कार पद या पैसा नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी में बदलाव लाना है। कुछ समय बाद विवेक अपने पुराने गांव लौटा। वही गलियां, वही स्कूल, वही मैदान, सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन इस बार लोग उसे एक सफल इंसान के रूप में देख रहे थे। स्कूल के प्रधानाचार्य ने उससे बच्चों को संबोधित करने का आग्रह किया। विवेक मंच पर पहुंचा। उसने बच्चों से पूछा,
तुम में से कितने लोग बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? लगभग सभी बच्चों ने हाथ उठा दिए। विवेक मुस्कुराया, फिर बोला, अब बताओ, तुम में से कितने लोग रोज समय पर उठते हो? इस बार बहुत कम हाथ ऊपर थे। पूरा हॉल शांत हो गया। विवेक ने कहा, सपने देखना आसान है, लेकिन उन सपनों की कीमत हर दिन चुकानी पड़ती है, और उस कीमत का नाम है अनुशासन। उसकी बात सुनकर कई बच्चों की आंखों में चमक आ गई। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसने कहा, सर, आज से मैं भी रोज समय पर उठूंगा। विवेक ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखना बेटा, दुनिया बदलने से पहले अपनी आदतें बदलना। दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखाई देगी। उस रात विवेक अपने पुराने घर की छत पर बैठा था, वही छत जहां कभी वह हार मानने के बारे में सोचता था। आज वहीं बैठकर उसने आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने मन पर होती है। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद अनुशासन। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो शायद मैं भी अपने बहानों का कैदी बनकर रह जाता। हवा धीरे धीरे चल रही थी। दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं, और विवेक के चेहरे पर वह सुकून था जो केवल उसी इंसान को मिलता है जिसने खुद पर जीत